देखिए ये तो हिंदू को जगाने का काम कर रहे हैं बाबा लोग। हिंदू की बहन बेटियों को छेड़ करके हिंदू को जगा रहे हैं, क्योंकि हिंदू भी ना एक तरह से अंधा हो गया था और अंधभक्ति में ही इतने सारे बाबाओं की तरक्की हुई। और तरक्की, इन पे बुलेट आती है, इन पे अच्छी वॉच आती है, इन पे अच्छी शौक आराम और मौज की जिंदगी जीने के बाद फिर अब ये सोचते हैं कि खुलेआम लड़कियों को भी छेड़े। बाबा पंडालों में, अपने टेंटों में, अपनी गुफाओं में तो महिलाओं के साथ बदसलूकी करते ही हैं, बदतमीजी करते ही हैं, रेप करते हैं, लेकिन अब खुलेआम सड़कों पे भी महिलाओं को वो इस तरह से हाथ डालने लगे। क्योंकि जनता के अंदर जब अंधभक्ति किसी भी चीज के लिए आ जाएगी, गलत के प्रति वो सही समर्थन देगा, तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा। और यही हाल है जिस देश के अंदर राम का इतना बड़ा डंका बजाया गया, राम के नाम का, और कहा गया राम आएंगे आएंगे, और राम आए तो इतने सारे बाबाओं की बाढ़ लेकर आए, और इतने सारे बाबा आए तो इतने सारे बाबाओं की जो घटनाएं और सूचनाएं मिल रही है वो इतनी दुखद और इतनी आलोचनात्मक है कि इनकी जितनी भर्त्सना की जाए इतनी कम है। कि खुलेआम सड़कों पर ये जो है महिलाओं को छेड़ रहे हैं, उस कैंट एरिया में जहां चारों तरफ जो है लोग जाते हुए अपराधी भी घबराते हैं, डरते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब धर्म का जो नशा है और वो जहर बनकर लोगों के शरीर पर उतरने लगे, तब ये जो धर्म गुरु हैं उसका दुरुपयोग करने के लिए खुले आजाद हो जाते हैं। और आजाद जब हो जाएंगे, जब ये ऐसा खुला करेंगे, तभी हिंदू की सच में आंखें खुलेंगे। वरना हिंदू तो अपनी आंखें बंद करके पड़ा है, बाबाओं के ऊपर धर्म छोड़ दिया, पाखंडियों के ऊपर धर्म छोड़ दिया, ढोंगियों के, चमत्कारियों के, बाबाओं के ऊपर जो धर्म जब छोड़ा जाएगा तो धर्म ऐसे ही बर्बाद होगा। और इस धर्म को बर्बाद अगर कोई करेगा तो कोई बाहरी ताकतें नहीं करेंगी। इसी धर्म के जो धर्म गुरु बनते हैं, इसी धर्म के जो पाखंडी हैं बाबा, ये इस धर्म को बर्बाद कर देंगे। ये बीजेपी वाले राम को लेकर आए हैं अयोध्या में, या फिर ऐसे अत्याचारी बाबाओं को लेकर आए ये हैं? तो बीजेपी वालों से पूछो जाएगी, भैया अयोध्या में राम लेकर आए हो या बलात्कारी बाबा लेकर आए हो? अभी पीछे 2 महीने पहले, 2 महीने भी नहीं हुए हैं, उस लड़की को अभी न्याय भी नहीं मिला है कि अयोध्या के राम मंदिर परिसर में जो है सफाई कर्मी की बेटी के साथ दुष्कर्म हो जाता है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। 1.5 महीना वो लड़की भागती दौड़ती रहती है। अभी तो उस लड़की को न्याय नहीं मिला कि दूसरी घटना यहाँ आ गई कि एक लड़की को 3 बाबा मिलकर छेड़ रहे हैं। 2 बाबा मुस्टंडे बुलेट पर बैठकर आते हैं और एक लड़की को छेड़कर चले जाते हैं। यही है तुम्हारा धर्म, यही है धर्म की पवित्रता, और यही इस धर्म की सच्चाई और असलियत की। बाबा जो सड़कों पर चलती बहन बेटियों को जो है सड़क छाप छिचोरों की तरह छेड़ रहे हैं, तो मुझे ये बताइए पर धर्म में और अधर्म में अंतर क्या रहा? जिनको ये धर्मी कहते हैं, ये धर्मी नहीं है, वास्तव में अधर्मी है। और धर्म का सत्यानाश करने के लिए सबसे बड़े सहयोगी ये ढोंगी बाबा बनेंगे। लेकिन बाबाओं को ये ताकत कहाँ से मिल रही है कि राम की नगरी अयोध्या में जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं? उनको पता है ना कि जो जनता मूर्ख है वो जानती है कि राम कोई भगवान है, लेकिन बाबा और ढोंगी ये सब जानते हैं कि राम में कोई ताकत नहीं है, राम में कोई शक्ति नहीं है। इसी का फायदा वो उठा रहे हैं और इसीलिए वो आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा कि जब वो लड़की को छेड़ रहा है बाबा, तो वो जब कैमरा ऑन हुआ है तो जो दोनों जो साधु थे भागने लगे, दोनों तीनों साधु बुलेट पे बैठकर भागने लगे। वो उससे पहले राम से नहीं डरे, जब कैमरा ऑन हो गया तो कैमरे से डरे। जब पब्लिक ने उनका विरोध कर दिया, 3-4 लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, तो वो भागने लगे। बुलेट पर भागना उनका भारी हो गया, मतलब लंगोट उठाकर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि राम से तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि राम आकर हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। अगर राम कुछ बिगाड़ते तो अयोध्या के जो राम मंदिर परिसर है उसी में एक बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हो जाता। वो ताकते, उसको बचाती, उसको सुरक्षित देती, उसको संरक्षण देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब जो बाबा हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ये भी जानते हैं कि राम में कोई शक्ति नहीं है। एक काल्पनिक कथा के आधार पर लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भारत की राजनीति गरमाई गई। खासकर बीजेपी ने इसका मुद्दा बना करके अपने लिए राजनीतिक जगह बना ली। और अगर कोई जानता है दूसरा इस देश के अंदर के इन सब चीजों में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो अम्बेडकरवादी हैं जो लगातार लोगों को बताते हैं, जगाते हैं। मर्जी आपकी, आप जागिए, या देर से जागिए या मत जागिए। जितना देर से जाओगे अपना नुकसान करोगे, जितना सही समय पर जाओगे अपनी बहन बेटे को जल्दी सुरक्षित कर सकते हो। बाबा ऐसा काम कर देते हैं, तो ये कि बाबा के भेष में कौन लोग हैं? कि बाबा के भेष में बाबा ही होते हैं जी, बाबा के भेष में और कौन होगा? बाबा के भेष में ये अगर आपको कोई बाबा दिख रहा है किसी देश के अंदर जात मात मिटाने की बात करता हुआ, तो समझना बाकी में वो साधु संत बाबा है। अगर वो बच्चों को स्कूल की शिक्षा की बात कर रहा है, स्कूल खोलने की बात कर रहा है, नशा खत्म करने की बात कर रहा है, मानव में मानव जो अभेद है, जो लड़ाई है, संघर्ष है, उसको मिटाकर एकता स्थापित करने की बात कर रहा है, तो मानना कि वो सच में साधु है, संत है, बाबा है। लेकिन ये जो पेट पूजा करने के लिए, खाने के लिए, बहन बेटियों पर नजर रखने के लिए, उस चलती सड़कों पर लड़कियों को छेड़ने के लिए जो ये बाबा
घूम रहे हैं, ये असली इस धर्म के सबसे ज्यादा पुरोधा अगली पीढ़ी में अगली सीढ़ी में रहने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे नशेड़ी, ऐसे गांजा पीने वाले, ऐसे लंगोट पहनने वाले लोग आज बाबा बने हुए हैं। तो वास्तव में ये बाबा के भेष में आज के जो धार्मिक गुरु बना रखे हैं, वो वास्तव में ये उसी की तरह बाबा हैं जैसा ये समाज जिनको स्वीकार कर रहा है। समाज जिस दिन ये समझने लगेगा कि असली बाबा की पहचान है कि वो ये सोचे कि समाज में किस बात की वजह से नफरत फैली हुई है, उस नफरत को खत्म करने के लिए प्रयास करे, प्रवचन करे, लोगों को समझाए, लोगों में जाए। और साधु को क्या चाहिए? 4 रोटी, 1 कपड़ा, लेकिन वो उससे अतिरिक्त उसको चाहिए होता है। उसको चाहिए गाड़ी, उसे चाहिए बंगला। भी जया किशोरी लगातार ये सारे बाबा ढोंगी अपने पीठाधीश कुर्सियों पर बैठ के कहते हैं कि भैया मोह माया छोड़ दो, सब ये मोह माया त्याग दो, सुखी हो जाओगे। और यही जया किशोरी का आप देखेंगे कि कल की परसों की वीडियो वायरल हो रही थी, जया किशोरी 2,30,000 का तो पर्स यूज करती है, जो एक आम गरीब आदमी के पूरी जिंदगी की बैंक का बैलेंस नहीं होगा। 2 लाख 3 लाख रुपए वो ये छोटे छोटे अपने शौक में और एक जो लग्जरी लाइफ होती है उसमें खर्च कर देते हैं। लाखों करोड़ों रुपए कहां से आते हैं? कहीं नौकरी करते दिखते हैं आपको? ये कहीं गटर साफ करते दिखते हैं? ये कहीं झाड़ू लगाते दिखाई देते हैं? या खेतों में कहीं धान गेहूं काटते दिखाई देते हैं? नहीं जी, बस कथा वाचन करते हैं। कथा वाचन करके जनता खेतों में काम करके मजदूरी करके इनकी झोलियों में जो है दान पेटियों में डाल आती है, और उस दान का इतना अथाह संपत्ति इकट्ठी करके अपने जीवन की लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो जो सादा जीवन जीने की बात करते हैं वो खुद सादा जीवन नहीं जीते, आपका पैसा यानी आप जनता का पैसा लूट करके वो अपने जीवन की मौज लेते हैं। आप तो जाते हैं उनकी कथा सुनने के लिए साइकिलों से, वो आपकी कथा में आपको कथा सुनाकर आपसे पैसा लेकर वो उड़ते हवाई जहाजों में। तो अंतर देख लो कि कथा सुनने वाला तो वहीं रह गया फटी चप्पल में, और कथा सुनाने वाला उड़ रहा है आज हवाई जहाज में। एक और बाबा की वीडियो वायरल हो रही है, कार में है वो बाबा और वो एक युवती को कब्जा किए हुए हैं राजस्थान में, और वो उसके साथ में गलत हरकत कर रहे हैं वो बाबा। अगर ये सीसीटीवी कैमरा ना हो या मोबाइल ना हो तो इनको बाबा की करतूत तो लोगों को पता ही नहीं चलेगी। देखिए आज तक यही तो होता है, इनकी करतूतों का पता नहीं चला। इनकी करतूतें लगातार समाज के बीच में जहर घोलती रही, बहन बेटियों का शिकार बनाती रही। लेकिन अब कैमरा आ गया तो इनकी चीजों क्या है कि जो इनकी हरकतें हैं वो आज एक्सपोज हो रही हैं, आपके हमारे सबके सामने आ रही हैं। और जब ये सबके सामने आ रही तो पता चलता है कि ये जो धर्म के लोग हैं, ये जो बाबा लोग हैं, ये वास्तव में धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, ब्रांडेड जीवन और लग्जरी लाइफ और औरतों पर ये नजर रखते। एक आम व्यक्ति भी इनसे ज्यादा शुद्ध होता है। ये इतने घटिया और घृणित होते हैं कि एक आम व्यक्ति भी अपना पूरा जीवन एक औरत पर गुजार देता है, अपनी पत्नी के साथ। लेकिन ये नीच इतने कमीने होते हैं कि ये हर दिन नई नई बच्चियों को, नई नई बेटियों का, नई नई समाज की स्त्रियों का शोषण करते हैं, शिकार करते हैं, और हर दिन नए शिकार की तलाश में रहते हैं। तो ऐसे नालायक, ऐसे गंदे जो समाज की गंदगी है, उनको धर्म का हिस्सा बताया जाए। और अगर कोई इनको धर्म का हिस्सा बताता है तो समझ लो कि वो भी धार्मिक नहीं है, वो इस धर्म को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। और मैं ये बात विश्वास के साथ कह सकती हूँ और आप सबको भी विश्वास दिलाती हूँ कि जिस दिन आप इन पाखंडियों को अपने घरों से भगाना, लताड़ना, इन पर लठ बजाना शुरू कर दोगे ना, उस दिन ये सुधर जाएंगे। उस दिन ये आपकी बहन बेटियों को तो छोड़ो, ये आपकी जेब के चवन्नी पे भी नजर नहीं रखेंगे। आज जो तुम्हारी जेब के पैसे पर तुम्हारे घर की औरतों पर नजर रखते हैं ना, वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि तुम कमजोर हो दिमाग से, क्योंकि तुम हो लालची। तुम सोचते हो ये बाबा के चरणों में जाकर के तुम्हारा दुख कट जाएगा। तुम अपने दुख को काटने के लिए खुद से कोशिश नहीं करते, जबकि बाबाओं के भरोसे बैठे रहते हो। लेकिन एक बाबा के चरण छू रहे हैं राजा भैया, कुंडा के राजा, जो मंत्री हैं और वो दबंग व्यक्ति हैं, उनकी तूती बोलती है उत्तर प्रदेश में राजा भैया की, वो भी एक बाबा के चरणों में पड़े हैं। वो इतने ताकतवर व्यक्ति हैं। ऐसे तो ताकतवर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है क्या? लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं थे जो राम रहीम के चरणों में जाते थे, आसाराम के कथा में जाकर के डांस तक करते थे और वो उनके बारे में बोलते थे, गुरु बताते थे। तो ये जो ऐसे लोग हैं ताकतवर, ये आम जनता को गुमराह करते हैं कि हमारे गुरु हैं। जब हमारे देश की गरीब जनता देखेगी तो वो कहेगी अरे हमारा प्रधानमंत्री का जब वो गुरु है तो हमें भी गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि वो जब पीएम होकर के वो अपना गुरु ऐसे बाबा को बना रहा तो हमें भी उसको, तो इसलिए बच जाते हैं बाबा की उनको जो हाथ रहता है मंत्रियों का, नेताओं का, प्रधानमंत्री के बाबाओं के ऊपर। करेक्ट, इनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण होता है, राजनीति इनको सपोर्ट करती है और ये उसके बदले राजनीति को सपोर्ट करते हैं। अभी आप देखेंगे राम रहीम को
बार बार, अब तक लगभग 21 बार पैरोल मिल चुकी है। और अभी सोनम वांगचुक जब वहां से लद्दाख से आ रहे थे आंदोलन करने के लिए, अपनी बात पॉल्यूशन और वातावरण को सुरक्षित करने के लिए, जब वो अपना आंदोलन चलाते तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। यानी जो देश की सुरक्षा देने की बात करेगा, जो देश को बचाने की बात करेगा, जो पर्यावरण पर बात करेगा, जो हमारी सांसों में शुद्धता ऑक्सीजन जा रही है उस पर बात करेगा, वो तो जेल में जाएगा। लेकिन जो रेप का जो अपराधी है, जिस पे दोष साबित हो चुका है, कोर्ट ने उस पर दोष साबित कर दिया है सारे सबूत और तथ्यों के साथ, उसको जो है सरकार हमारी बार बार पैरोल देगी। और जो आप सोचिएगा कि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो ऐसे बाबाओं को पहले अपने इस्तेमाल के हिसाब से जेल पहुंचाते हैं, फिर अपने इस्तेमाल के हिसाब से पैरोल पर बाहर निकाल देते हैं। तो पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो जनता है वो इतनी मूर्ख है, ना तो वो बाबाओं का जालसाजी को समझ सकती है, ना ही वो नेताओं की चालाकियों को। यही कारण है कि वो दोनों मिलकर आराम से इस जनता का बेवकूफ बनाते हैं और जनता हर बार हाथ मसलती रह जाती है, और हर बार जो है इनके बाबा और इनके नेता दोनों ही इनकी जेब काट के चले जाते हैं। लेकिन योगी जी ने तो कहा था कि यदि इस चौराहे पर किसी की बहन बेटी छेड़ी जाएगी ना, अगले चौराहे पर वो ठोक दिए जाएंगे। तो बाबाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वो ठोकने की जो बात है वो दलितों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, मुस्लिमों के लिए है, वो साधु बाबाओं के लिए नहीं है। साधु बाबा और योगी जी कैसे किसी साधु बाबा को, यहाँ से ढोंगी बाबा को जो है अगले चौराहे पे ठोक सकते हैं? वो भी तो कहाँ भूल गए कि वो भी तो एक साधु हैं, वो भी तो एक मठ से आए हुए व्यक्ति हैं। तो ऐसे साधु बाबाओं को तो वो खुद सुनिश्चित करते हैं, और ये उनके संरक्षण की हिम्मत है कि एक साधु बाबा जहां पर बुलडोजर चल जाती है जानता है, जहां पर एनकाउंटर हो जाता है ये जानता है, उस उत्तर प्रदेश के अंदर और उसी राम के अयोध्या में, जहां हम राम को लाएंगे करके गाने चलाए गए, राजनीति गरमाई गई, लोगों को उल्लू बनाया गया, उसी अयोध्या के अंदर वो सड़कों पर लड़कियों को छेड़ रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या है? उनको राजनीतिक संरक्षण, उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई ये ताकत? धार्मिक नगरी है अयोध्या, धार्मिक नगरी है तो फिर उस धार्मिक नगरी में महिलाओं के साथ इस तरह का दुराचार क्यों? अगर वो धार्मिक नगरी है तो वहां पर धर्म के ठेकेदार ही महिलाओं के साथ खुलेआम सड़कों पर छेड़छाड़ क्यों? अगर वो धार्मिक नगरी है और वहां उनकी जो राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठने वाला व्यक्ति अगर खुद को धार्मिक कहते हैं, तो ऐसी धार्मिक नगरी के अंदर ये बताएं फिर बेटियां सुरक्षित करने के लिए कौन सा राज्य आएगा, कौन से राज्य का मुख्यमंत्री आएगा? जब कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है, तो उस लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल और उस एनकाउंटर का इस्तेमाल आप केवल मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए करते हैं। बाकी जो जातियां हैं, जो उच्च वर्गीय जातियां हैं, उनके अपराध पर क्यों नहीं करते? कितने एनकाउंटर हुए अभी तक ठाकुरों के, कितने एनकाउंटर हुए अभी ब्राह्मणों के? जबकि सबसे ज्यादा जब आप क्राइम लिस्ट देखेंगे तो ये दोनों टॉप नंबर पे आते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि इस देश के अंदर ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जाति की राजनीति होती है, और फिर कहते हैं कि जाति को एक तरफ रखो, जाति से कुछ नहीं होता। जबकि जाति के आधार पर इस देश के अंदर एनकाउंटर होते हैं, जाति के आधार पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाई जाती है, धर्म के आधार पर बहन बेटियों के साथ शोषण किया जाता है, धर्म के आधार पर लोगों को सजा दी जाती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को यहाँ पर बचाया जाता, सुरक्षित किया जाता है। तो ऐसी जगह पर जहां एक आम आदमी जब कह दे कि भाई जाति क्यों खत्म नहीं हो रही, तो उसको जातिवादी का ठप्पा लगाया जाता है। लेकिन जब राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जातिवाद करती है, जातिवाद के हिसाब से न्याय देती है और अन्याय करती है, तब कोई नहीं कहता कि ये जातिवाद है।